हेलो गाइज, आज हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं यूज ऑफ वर्ब टू हैव। टू हैव का प्रयोग हम किस तरह से ट्रांसलेशन बनाने के लिए करते हैं, या जब हम स्पोकन इंग्लिश का क्लास करते हैं उसमें हम किस तरह से वर्ब टू हैव का प्रयोग करते हैं। तो जब हम किसी से बातचीत करते रहते हैं उसमें वर्ब टू हैव का किस तरह से प्रयोग करते हैं, उसी के बारे में आज हम आपको विस्तृत जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। और हम कुछ ट्रांसलेशन बना करके भी आपको बताएंगे। तो कहना है दोस्तों कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छा लगता है और पढ़ाने में मन लगता है बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं यूज ऑफ वर्ब टू हैव। तो वर्ब टू हैव का रूप प्रेजेंट टेंस में हैव, हैज, पास्ट टेंस में हैड और फ्यूचर टेंस में शैल हैव और विल हैव के रूप में होता है। बच्चों, वर्ब टू हैव का रूप प्रेजेंट टेंस में हैव या हैज, पास्ट टेंस में हैड और फ्यूचर टेंस में शैल हैव या विल हैव के रूप में होता है। आशा करते हैं वीडियो समझ रहे होइएगा। चलिए आगे हम देखते हैं कि हैव हैज का प्रयोग अनेक अर्थों में होता है। बच्चों, हैव हैज का प्रयोग अनेक अर्थों में होता है। इनके अनेक अर्थों में से एक अर्थ है रखना। हैव हैज का प्रयोग अनेक अर्थों में होता है। हम यहाँ रखने के अर्थ में हैव हैज का जहाँ प्रयोग होता है उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। और इससे अधिकार या संबंध का भाव प्रकट होता है। इससे अधिकार और भाव का संबंध प्रकट होता है इसके सेंटेंस से। तो जैसे चलिए दो वाक्य हम हिंदी वाक्य देखते हैं। जैसे मैं एक गाय रखता हूँ या मेरे पास एक गाय है। मैं एक गाय रखता हूँ या मेरे पास एक गाय है। ये दोनों हिंदी वाक्य देखने से स्पष्ट हो रहा है कि इससे अधिकार और संबंध का बोध होता है। मैं एक गाय रखता हूँ या मेरे पास एक गाय है, इट मीन्स इस गाय पर मेरा अधिकार है। मैं ही वह आदमी हूँ जिसका यह गाय है। इस तरह से अधिकार का बोध होता है दोस्तों। तो चलिए हम आगे और हैव हैज का कहाँ प्रयोग होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तृत जानकारी आपको देते हैं। किस पर्सन में किस नंबर पे हैव का प्रयोग होगा, किसके साथ हैज का प्रयोग होगा, सारी बातों को हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है। अब पर्सन में आता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर में आता है आई, तो आई के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कलम है तो आई हैव ए पेन। और फर्स्ट पर्सन में ही प्लूरल नंबर में बी आता है तो वी के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। और अब आइए देखते हैं सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन में यू आता है तो यू के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे यू हैव ए पेन। और प्लूरल नंबर में भी यू ही आता है तो यू हैव ए पेन। इस तरह से हम हैव का प्रयोग करते हैं। और अब है कि थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर में आता है ही,
तो ही के साथ हैज का हम प्रयोग करते हैं, ही हैज ए पेन। उसके बाद प्लूरल नंबर में आता है दे, तो दे के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, दे हैव ए पेन। उसी तरह से सी आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, तो सी के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, तो बन जाएगा सी हैज ए पेन। उसी तरह से थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में दी बॉयज आता है, तो दी बॉयज के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे, हैव ए पेन। और मान लीजिए कि राम है या किसी का नाम हो सकता है, तो उसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे, जैसे राम हैज ए पेन, इस तरह से। तो यही है आपका पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर हम देख लिए यहाँ। आशा करते हैं कि आपको पर्सन और नंबर का भी जानकारी हो गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम कुछ ट्रांसलेशन बना करके आपको दिखाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो इसका ट्रांसलेशन किस तरह से बनता है उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस हैज या हैव, सिंगुलर प्लूरल के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल के अनुसार, जैसा कि हम ऊपर बताएं आपको। तो हैज का हम प्रयोग करेंगे, पहले सब्जेक्ट का करेंगे, प्लस हैव या हैज का करेंगे, उसके बाद कंप्लीमेंट का प्रयोग हम करेंगे। तो चलिए हम बना करके कुछ ट्रांसलेशन आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर हिंदी वाक्य है, मैं एक गाय रखता हूँ, या मेरे पास एक गाय है। मैं एक गाय रखता हूँ हिंदी वाक्य है, तो मैं का अंग्रेजी यहाँ पर आई होगा, और मैं का अंग्रेजी आई होगा, तो आई के साथ हम ऊपर में बता चुके हैं कि हैव का हम प्रयोग करते हैं, HAVE। आई हैव ए एक गाय, तो ए काऊ COW। मैं एक गाय रखता हूँ, आई हैव ए काऊ, और फुल स्टॉप। मेरे पास एक गाय है, तो इसका भी वही बनेगा, मैं एक गाय रखता हूँ या मेरे पास एक गाय है, तो आई हैव HAVE A COW काऊ। आशा करते हैं समझ रहे होइएगा हैव का प्रयोग। और चलिए आगे हम देखते हैं। हम लोगों के पास एक कार है, हम लोगों के पास एक कार है, तो हम लोगों का अंग्रेजी WEV, और हम लोग के साथ वी के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, HAVE हैव। के पास एक कार है, तो बी हैव ए CAR कार, बी हैव ए कार। इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। थोड़ा सा वीडियो को पूरा देखिएगा, सारा समझ में आ जाएगा बच्चों। तुम्हारे पास एक सुंदर कलम है, तो तुम्हारे पास, तो यहाँ पे YOU, यू के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। यू हैव ए सुंदर, सुंदर का अंग्रेजी BEAUTI ब्यूटी, फुल कलम का अंग्रेजी पेन। वेरी सिंपल, यू हैव ए ब्यूटीफुल पेन, तुम्हारे पास एक सुंदर कलम है, फुल स्टॉप। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं और ट्रांसलेशन बना करके आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मेरे पास लाल कलम एक मिनट दो बच्चों। हाँ, तो चलिए और हम आपको ट्रांसलेशन बना करके दिखाते हैं। अब है कि सीता के दो पुत्र हैं, सीता के दो पुत्र हैं, तो सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो सीता के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे, SITA। सीता
के साथ हैज का हम प्रयोग करेंगे। सीता हैज 2 पुत्र हैं, तो TWO 2, सीता हैज 2 सन्स, SONS, 2 पुत्र हैं तो हम S लगा देंगे, सन्स हो गया। सीता हैज 2 सन्स। मुझे एक दोस्त है, मुझे एक दोस्त है तो आई हैव ए फ्रेंड। वेरी सिंपल। आशा करते हैं आनंद आ रहा होगा पढ़ने में। मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं, तो फिर आई हैव पर्याप्त का अंग्रेजी क्या होता है मालूम है? इनफ, ENOUGH, ENOUGH, इनफ मनी, MONEY, फुल स्टॉप। मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं, आई हैव इनफ मनी। चलिए आगे देखते हैं। कुत्ते को एक पूंछ होती है। कितना अच्छा। कुत्ते को एक पूंछ होती है, तो हम क्या बनाएंगे? थोड़ा आप बना करके बताएंगे? नहीं, चलिए हम ही बनाते हैं। तो यहाँ हम कुत्ते के लिए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। दी डॉग, DOG, दी डॉग हैज ए टेल, TAIL। अगर हम कर देंगे ए लॉन्ग टेल तो क्या हो जाएगा गाइस? लंबी पूंछ होती है। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस है मेरा हिंदी सेंटेंस, कुत्ते को एक पूंछ होती है सिर्फ, तो दी डॉग हैज ए टेल, फुल स्टॉप। उन लोगों के पास एक मकान है, उन लोगों के पास, तो दे का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे उन लोगों के लिए, THEY। दे के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। दे हैव के पास एक मकान है, तो दे हैव ए हाउस, HOUSE, फुल स्टॉप। उसके बाद चलिए एक ट्रांसलेशन और है, हम आपको बना करके बताते हैं। लड़कों के पास एक गेंद है, तो लड़कों का अंग्रेजी दी बॉयज, THEBOYS, दी बॉयज, प्लूरल हो गया, लड़कों हैं इसलिए हैव। दी बॉय हैव ए बॉल, BALL, बॉल। कैसा लग रहा है वीडियो? आशा करते हैं अच्छा लग रहा होगा। चलिए थोड़ा सा और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हैज और हैव का किस तरह से हम प्रयोग करेंगे उसको एक बार फिर थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हैज का प्रयोग सिंगुलर नाउन्स या सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ होता है। हैज का प्रयोग हम सिंगुलर नाउन्स या सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ करते हैं। जैसे सी हैज, उसके पास, यह सिंगुलर नाउन है। सी हैज, उसके पास। ही हैज, उसके पास। इट हैज, इसके पास। राम हैज, किसी का नाम है राम, तो राम के साथ हैज का प्रयोग, राम के पास। सीता हैज मीन्स सीता के पास। दी बॉय हैज, लड़के के पास। दी बॉय है तो इसके साथ हैज, अगर रहेगा दी बॉयज तो हैव का हम प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे है दी बॉय तो हैज का प्रयोग, लड़के के पास। दी मैन है तो हम क्या करेंगे? दी मैन के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, मीन्स आदमी के साथ। चलिए ये हैज का प्रयोग आप देख लिए, अब हैव का हम कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे थोड़ा उसके बारे में भी हम दिखाते हैं, आपको बताते हैं, समझाते हैं बच्चों। हैव का प्रयोग प्लूरल नाउन तथा प्लूरल प्रोनाउंस के साथ हम करते हैं। जैसे आई हैव, मेरे पास। यू हैव,
तुम्हारे पास, वी हैव हम लोगों के पास, दे हैव उनके पास, दी गर्ल्स हैव गर्ल में एस लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ हैव का हम प्रयोग करेंगे। दी बॉयज मीन्स लड़कों के पास, यहाँ एस लगा हुआ है, इट मीन्स यह प्लूरल है तो हैव का हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद प्लूरल है, राम अकेला सिंगुलर है और श्याम अकेला सिंगुलर है, लेकिन जब एंड से जुड़ गया गाइज तो यह प्लूरल हो गया, इसलिए हम यहाँ पे हैव का प्रयोग करते हैं। तो आशा करते हैं बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा और मन लगा होगा पढ़ने में, ध्यान से पढ़े होंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो रोज़ हम इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाते हैं। तो चलिए हम आज का पढ़ाई यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।